आणविक बल समझ गए। अब बताइए कि ठोस ज्यादा सटल सटल रहता है कि नहीं रहता है? तो जितना सटा हुआ है वो अणु के बीच में लगने वाला बल ही क्या कहलाएगा? अंतर आणविक बल। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? उससे कुछ कम किसमें होगा? सबसे कम किसमें होगा? गैस एक ठो का अणु यहां रहेगा उड़ के, एक ठो यहां रहेगा, द्रव का थोड़ा सा दूर दूर रहेगा, है ना। चलिए अब यहां पे देखिए ये क्या है? अंतरा आणविक स्थान। नाम से ही पकड़िए क्या पूछ रहा है? स्थान। मतलब दो अणु के बीच में जो स्थान है, सबसे कम अणु के बीच में स्थान किसमें होता है? ठोस में। देखिए आप, हम ये नहीं बोल रहे, यहां का क्वेश्चन अलग है। अंतर आणविक बल का मतलब दो अणु के बीच में लगने वाला बल है, वो सबसे ज्यादा किसमें होगा? जो सबसे ज्यादा पास पास सटा सटा होगा तो ठोस में ज्यादा होता है। लेकिन अंतर आणविक स्थान सबसे कम किसमें होगा? ठोस में। सबसे ज्यादा किसमें होगा? अरे दो अणु के बीच में स्थान सबसे ज्यादा किसमें है? एक गैस का अणु यहां, एक गैस का अणु यहां, तो दूरी किसमें ज्यादा है? स्थानीय के बारे में पूछ रहा है। अंतर आणविक स्थान सबसे ज्यादा किसमें? गैस में। सबसे कम किसमें? याद रखिएगा बीच वाला जो है ई सबसे कम हो गया, इसमें कम, और सबसे ज्यादा किसमें? इसमें। इसमें सबसे ज्यादा, उसके बाद इसमें, और सबसे कम किसमें? ठोस में। अंतर आणविक स्थान। याद रहेगा बात। अब की आकार का बात अगर करते हैं तो ठोस का आकार क्या है? निश्चित है। भैया ये ठोस से बना हुआ है, ये क्या है? निश्चित है। ये ठोस से बना हुआ है, इसका निश्चित है। इसको यहां ले जाए, तीन तल्ला पे ले जाए, बोसी पहाड़ पे ले जाए, पपरनी मेला ले जाए, बिस्वा मेला ले जाए, सब जगह बराबर रहेगा। तारामाची पे ले जाए बराबर रहेगा। मतलब आकार क्या है? फिक्स है। समझ रहे हैं बात को? आकार क्या है? फिक्स है। इसका मतलब है कि इसका आकार कैसा होगा? निश्चित। किसका? ठोस का। कैसा? निश्चित होगा। किसका? ठोस का आकार कैसा होगा? निश्चित होगा। द्रव का आकार कैसा होगा? अनिश्चित होगा। आकार कैसा होगा? एक गिलास, हम कल बोले, एक गिलास दूध को बाल्टी में डाले तो बाल्टी छाप, जग में डाले तो जग छाप, नाद में डाले तो नाद छाप, कटोरा में डाले तो कटोरा छाप। समझ रहे हैं बात? कुआं में डाल दिए तो कुआं छाप। कहने का मतलब है कि जहां उसको डाल रहे हैं आकार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? समझ रहे हैं बात को? बोतल में रखिएगा तो बोतल छाप, प्लेट में रखिएगा तो प्लेट छाप। मतलब यह है कि इसका आकार फिक्स नहीं है। किसका? द्रव का। द्रव का आकार फिक्स हो सकेगा? नहीं होगा। इसका मतलब आकार कैसा है? अनिश्चित है। कैसा है? अनिश्चित है। अब गैस का तो पूछबे मत करो, इसका आकार कभी होगा निश्चित? कैसा होगा? अनिश्चित। किसका? गैस का। चलिए अब बात करते हैं किसका? तो ठोस का आयतन कैसा है? निश्चित है। कैसा है? निश्चित। भाई ऐसा कुछ शेप है ना? निश्चित शेप है ना ठोस का? निश्चित शेप होता है। किसका? ठोस का। लेकिन एक चीज है, अब देखिए ठोस का दोनों चीज क्या हो गया? निश्चित। आकार भी हो गया और आयतन भी क्या हो गया? निश्चित हो गया। किसका? ठोस का। लेकिन इसका द्रव का देखिए आकार कैसा है? अनिश्चित। लेकिन आयतन क्या है? निश्चित। अरे भैया एक गिलास डाले तो एक गिलास डालेंगे बाल्टी में तो एक गिलास रहेगा, नदवों में डालेंगे कितना रहेगा? एक गिलास रहेगा, लोटों में डालेंगे कितना रहेगा? एक गिलास। इसका मतलब आयतन क्या है? निश्चित है। आयतन क्या है? निश्चित। दोनों में क्या है? अनिश्चित है। गैस कंडीशन में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अच्छा, किसमें आकार अनिश्चित और आयतन नहीं, आकार अनिश्चित, आकार और आयतन जो है निश्चित होता है द्रव में। अब दोनों में निश्चित किसमें होता है? अब दोनों में अनिश्चित किसमें होता है? कंडीशन क्लियर है? सबसे ज्यादा अंतर आणविक स्थान किस में होता है? सबसे कम किस में होता है? अंतर आणविक बल सबसे कम किस में होता है? गैस में। सबसे ज्यादा किस में होता है? उसके बाद तो क्या आपको ऑर्डर कंफर्म है ना? पक्का? को धकधकी? ठीक है। इतना बात अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन ये सबसे आगे जो है बनने की क्या है? उम्मीद है।
समझ गए? अभी लगता है कि इसमें एडीओ में पूछा है, अभी जो कल आपको पढ़ा रहे थे हम, उसमें एडीओ में एक क्वेश्चन यहीं से पूछा है, इसी चैप्टर से। अच्छा, कर देना है क्लास के बाद। अब एक वर्ड क्या है, संपिंडीयता। देख रहे हैं एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब दबाना। कंप्रेस, कंप्रेस करोगे ना, मतलब अब बताओ, जैसे लिक्विड वाला चीज है, वो ज्यादा दबेगा कि ठोस चीज दबेगा? सबसे कम संपिंडीयता किस में होगी? सबसे कम वही दबेगा। सबसे ज्यादा दबे कौन सा दबेगा? चलिए, तो इस बात को भी याद रखिएगा। बहुत कम होता है किसमें? ठोस में। और बहुत अधिक किस में होता है? गैस में होता है। समझ गए? इसको हम दबा रहे हैं। एक गैस से भरा हुआ गुब्बारा को दबाएंगे, बेसी कौन ठो दबेगा? है गुब्बारा। अच्छा, चलिए, इतनी बातें आप लोगों को शायद क्लियर होगी, हाँ कि ना? अरे बोलिए। अब किसी द्रव का जो घनत्व है, जिस यंत्र से नापते हैं, उसका नाम क्या है? हाइड्रोमीटर। किसी भी द्रव का घनत्व, किसी भी द्रव का, देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी भी द्रव का घनत्व जिस यंत्र से नापते हैं, उसके क्या बोलते हैं? हाइड्रोमीटर। देखिए, थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है कि आपको कितना बुखार है ना? उसी तरह से जब द्रव का घनत्व, घनत्व समझते हैं? घनत्व मतलब सटल सटल, सटल सटल मतलब समझते हैं? सटा सटा, जिसको ठेठ में क्या बोलते हैं? सटल सटल। कौन कितना करीब है, वो क्या है? घनत्व है। तो कह रहा है कि किसी द्रव का घनत्व नापना है, तो जिस यंत्र से नापेंगे उसका नाम क्या है? हाइड्रोमीटर। और जब आर्द्रता नापते हैं, वो हाइग्रोमीटर। कौन मीटर? हाइग्रो, ग्रो ग्रो। कौन मीटर? हाइग्रो। और ये क्या है? हाइड्रो। कल हम आपको बताया भी थे कि जहां पे हाइड्रो वर्ड लगेगा, इसका मतलब समझ जाना कि जल से संबंधित है। किससे संबंधित है? एक होता है जैसे फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर। और एक वर्ड होता है हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रो बोलेंगे जहां, तो क्या समझिएगा आप? जल। किससे? कौन विधि?